हेलो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का हिंदी का पेपर यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं। वार्षिक पेपर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बहुविकल्पी। और यह पेपर 70 नंबर का होने वाला है बच्चों। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत तेंदुए युग के निबंधकार हैं। तो यहाँ पर भारत तेंदुए युग के निबंधकार कौन है? तो यहाँ पर आपको पता है कि बाबू गुलाब राय जी हैं। कौन है? बाबू गुलाब राय जी हैं। बाबू गुलाब राय जी जो है भारत तेंदुए युग के निबंधकार हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा बच्चों? सही हो जाएगा। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर आपको बताना है गोदान किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर गोदान जो है, गोदान 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 क्या है? गोदान उपन्यास है बच्चों। गोदान क्या है? उपन्यास है। अब यहाँ पर तीसरा दिया गया, आदिकाल को किसी अन्य नाम से किस अन्य नाम से जाना जाता है? आदिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है बच्चों? आदिकाल को वीर गाथा काल से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस समय वीरों की गाथाएं लिखी गई थी। ठीक है। और यहाँ पर चौथा हमारा क्वेश्चन दे दिया गया बच्चों, पृथ्वी राज रासो किसकी रचना है? तो यहाँ पर पृथ्वी राज रासो किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपको बताना है बच्चों कि चंद्र बरदाई की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? चंद्र बरदाई की रचना है। और यहाँ पर बच्चों दिया गया है कि पांचवा दे दिया गया है, साखी सबद रवैनी। साखी सबद रमैनी किसकी रचना है? तो यहाँ पर किसका बताएंगे बच्चों? यहाँ पर साखी सबद रवैनी कबीर दास जी की रचना है बच्चों। तो यहाँ पर इन सभी को काफी अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जिससे जितना आपका तैयार रहेगा उतना ही अच्छे से होगा। अब यहाँ पर छठवां, अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। अस्थि तत् का तद्भव। तो यहाँ पर आपको अस्थि दिया गया है। तो अस्थि क्या है? हड्डी से। तो यहाँ पर अस्थि जब लोग जलाते हैं तो हड्डी वो होता है। तो यहाँ पर हड्डी से लिया गया है। अब यहाँ पर गच्छन्ति रूप में गम धातु क्या है? तो यहाँ पर गम धातु क्या है? लट लकार मध्य पुरुष एक वचन। पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दे दिएगा बच्चों कि यहाँ पर दिया गया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, 8th वाला। और 9th वाला यहाँ पर दिया गया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर बताइएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अब यहाँ पर 10वां हमारा क्वेश्चन दे दिया है, निम्न में से आदिकाल का कवि नहीं है। तो निम्न में से आदिकाल के कवि कौन नहीं थे? डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी नहीं थे। कौन थे? डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी नहीं थे। तो यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया बच्चों। अब यहाँ पर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है। अब यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दे दिया गया बच्चों कि खुमार रासों के रचयिता, खुमार खुमार रासों के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर बताइएगा, खुमार रासों के रचयिता कौन है? याद, कुमार रासों के रचयिता यहाँ पर जैनिक जैनिक थे। और यहाँ पर इसमें दिया है, क्या दे दिया गया बच्चों? यहाँ पर जगनीक। ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा जगनीक हो जाएगा। अब यहाँ पर श्री राम श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये सभी जानते हैं, इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। घोटक शब्द का तद्भव बताइए। घोटक मतलब घोड़ा। चेतक यहाँ पर हो जाएगा इसका सामान्य रूप, घोड़ा हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार क्या है? एकांकी में कुल कितने पात्र है? तो एकांकी में कुल कितने पात्र है बच्चों? कुल 4 पात्र हैं बच्चों। ठीक है। एकांकी में कितने पाठ हैं? 4 पात्र हैं। वर्ण, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया है बच्चों, वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्णों की आवृत्ति क्या होती है? रूप में होती है। किसमें? रूप में। तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा
तो यहाँ पर क्या बताएंगे बच्चों? अनुप्रास में। अनुप्रास में। अब यहाँ पर बताना है बच्चों, 16वां हमारा नंबर है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर शुद्ध सबसे आधीन, बारात, ये वाला शब्द हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वधु धन उदय। वधु धन उदय क्या हो जाएगा? वधु दय। वधु दय, ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर 18वां नंबर क्वेश्चन दे दिया गया बच्चों कि यहाँ पर बताइए कि अधिकांश छंद विभाजित होते हैं। अधिकांश छंद विभाजित होते हैं, तो यहाँ पर बताना है हमको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? चरणों में। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? चरणों में। क्या हो जाएगा? चरणों में। रस या आनंद की अनुभूति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे विभाव। विभाव में। अब यहाँ पर खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो यहाँ पर खड़ी बोली, यहाँ पर देखेंगे कौन सी हमारी रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना हमारी कवि कवि वचन सुधा है। कवि वचन सुधा है। कवि वचन सुधा हमारी जो है ये रचना है। तो अब यहाँ पर हमारा एक नया यहाँ पर 21वां का स्टार्ट हो रहा है, और इसी पार्ट को काफ़ी अच्छे से हम लोगों को बच्चों करना है और समझना है कि हमें इन सभी प्रश्नों को किस तरह से करना चाहिए। अगर आप इन सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से कर ले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर बच्चों बोला जा रहा है कि निम्नलिखित, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या आधारित प्रश्नों, यहाँ पर इस प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर तीनों किस पाठ से लिया गया है। सबसे पहले हमें पकड़ना है कि यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। भूगोलवत्ता होते तो किसी देश के जलपात का वर्णन करते। किंतु हम विषयों में हमें एक बात कहने की का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर है 4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, एक इस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे बोलिएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पिंजर पिंजर की देह रेख पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर अपना आंसर दे दीजिएगा और काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। अब प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि अगर मैं यदि मैं डॉक्टर या भूगोलवेत्ता होता, यहाँ पर दिया रहेगा, आप ज़्यादा छाटिए उठिएगा मत, यहीं से सभी चीज़ों को पकड़िएगा। ठीक है, ज़्यादा छाटने की कोशिश अपने मन से लिख सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन कभी कभी यहाँ पर दिमाग में नहीं आया तो यहाँ पर अगर मैं, यहाँ पर बोला जा रहा है ना, अगर मैं भूगोलवेत्ता होता तो देश के जलपात का वर्णन करता, मतलब हर चीज़ों का विस्तार से बताता। लेकिन वह भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, व्यक्त अपनी भावनाओं को क्या कर रहा है, व्यक्त करना चाह रहा है, और पात्रों के माध्यम से वो अपने दिल की सच्ची भावनाएं प्रकट करना चाहता है। ठीक है, यदि मैं लेखक वैद होता तो भूगोलवेत्ता होता तो क्या करता। अब यहाँ पर स वाला जो दिया गया है, तो वैद होता तो रोग और स्वास्थ्य की बातें लिखता। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वैद होता तो रोग और स्वास्थ्य की बातें लिखता। अगर भूगोलवेत्ता होता तो जलपात मने, यहाँ पर देखो जलवायु का वर्णन करता। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए वही है, दामी पिंजरे की देख रेख में राजा के मांझे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त, इतने व्यस्त, यहाँ पर देखिए इतने व्यस्त की व्यवस्था की कोई सीमा नहीं रही। मरम्मत, मरम्मत क्या है कि मरम्मत का काम भी लगे रहते हैं। फिर यहाँ पर इस तरह से इसे भी करना है। ये भी महादेवी वर्मा के द्वारा यही पाठ से, इसी पाठ से लिया गया था, लेकिन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इसमें लिखना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर किस उन्नति, यहाँ पर वही चीज़ लिखना है। अ वाले में, ब वाले में लिखना है किसी उन्नति के
बात कही जा रही थी तथा कैसे स्पष्ट करना है। यहाँ पर उन्नति की बात बताई गई है कि लोग लालच में आकार मोटे वेतन के पीछे भाग रहे थे और स्वार्थ और भौतिक सुख की चाह बढ़ रही थी और इसलिए गलत तरीके अपनाकर भी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। तो इसमें ये बताना है। अब यहाँ पर स वाला है बच्चों, पिंजरे की देख रेख में कौन व्यस्त रहते थे। पिंजरे की देख रेख में शहर के लोग, नौकरी पेशा पेशा लोग, पैसा कमाने वाले व्यक्ति, ये लोग क्या थे, व्यस्त रहते थे। अब यहाँ पर हमारा दे दिया गया है बच्चों, यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है 22वां में निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा वही उत्तर देंगे और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए, राती सुनही मोती शब्द के तत्सव रूप देना है। राती सुनही, तो यहाँ पर तत्सव, क्योंकि यहाँ पर राती सुनही मोती शब्द के सत्सम रूप देना है। यहाँ पर क्या है, ये कौन सी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या है, रत्ती, रत्ती मतलब रक्ति, सौहाग माने सौभाग्य, ठीक है। मोती, मोती मतलब मुक्ता, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे चितवन चंद चकोर, तो यहाँ पर ये क्या है, एक उपमा अलंकार है। उपमा क्योंकि चकोर का चंद्रमा से प्रेम तुलना के रूप में दिखाया गया है बच्चों। अब यहाँ पर दे दिया गया है, अब यहाँ पर क्या दिया गया बच्चों, जाकी 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 ज्योति बैर दिन राति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर दिया है बच्चों, जाकी जाति बैर राति का आशय, तो यहाँ पर जिसका प्रेम दिन रात बना रहता है, अर्थात सच्चा प्रेम वह है वह है जो हर समय स्थिर व और अटूट रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हो गया। तो अब इसके बाद हमारा बच्चों यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि हमारा ए वाला क्या है। अब यहाँ पर इस तरह से इसको भी करना है बच्चों, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग चाहे तो कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर दिया है, सदगुरु हम सु रीझी करी, एक काहे प्रसंग बरसया बादल प्रेम, भेजी गया सब अंग। अब यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो यह पद्यांश भक्ति प्रेम से संबंधित है और कवि समान भक्तिकालीन कवि हैं, जैसे कबीर तुलसी संदर्भ में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या सुनकर कवि के हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया, क्या देखकर कवि के मन में सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। तो भगवान भगवान के प्रिय गुणों का वर्णन सुनकर उनके मन में सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया, कवि के हृदय में क्या हो गया, सच्चा प्रेम जाग गया। अब यहाँ पर बच्चों बताना है, बरसाया बादल में कौन सा अलंकार है। बरसाया बादल में कौन सा अलंकार है, तो बरसाया बादल में रूपक अलंकार है बच्चों, क्योंकि प्रेम को सीधे बादल के रूप में दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, रूपक अलंकार होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या दे दिया गया बच्चों, यहाँ पर अनुवाद करना है। इनका अनुवाद आप लोगों को करना होगा और काफ़ी अच्छे से आप लोग इन सभी को का अनुवाद अच्छे से कर लीजिए, जिससे आप लोगों को कठिन न पड़े, क्योंकि बहुत ही अनुवाद जरूरी होता है। अनुवाद आप लोग कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पर अनुवाद इन सभी का आपको करना ही होगा और याद करना ही होगा। तो यहाँ पर 24 वाला, दीपदान एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, यहाँ पर बताना है। एकांकी का उद्देश्य है अंधविश्वास और दिखावा का विरोध करना और समाज में सच्ची भक्ति और सरलता का महत्व बताना। और यहाँ पर इसके बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे से लिखेंगे। यह दिखाना है कि धन केवल बाहरी सजावट से नहीं बल्कि अच्छे कर्म और सदाचार से आता है। यहाँ पर हमें दिखावा नहीं, ईमानदारी और सच्चाई अपनानी चाहिए। ये दीपदान में बताया गया है, एकाकी का उद्देश्य था। तो इसे आप लोग काफ़ी अच्छे से चरित्र चित्रण करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया गया है लक्ष्मी का स्वागत, एकांकी के प्रमुख पात्र क्या थे। तो यहाँ पर इसके चरित्र चित्रण के बारे में बताइएगा कि धार्मिक और
परंपराओं को मानने वाला, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उत्सुक और यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा दिखावटी और अंधविश्वासी, अंत में समझ जाता है कि धन अच्छे कर्म है। धन देखिए अंत में समझ जाता है कि सच्चा धन अच्छे कर्म से ही आते हैं। और लास्ट में बोलते हैं कि पात्र के माध्यम में लेखक के सच्चे जीवन मूल्य का संदेश दिया गया। तो अब यहाँ पर आपको कोई ना कोई यहाँ पर जीवन परिचय एक तो याद ही करना होगा बच्चों। यहाँ पर जीवन परिचय आप लोग काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जीवन परिचय आपको 2-3 याद होने चाहिए, तभी यहाँ पर आप आंसर दे पाएंगे। और यहाँ पर 26वां दे दिया गया बच्चों कि अपनी पाठ्य पुस्तक से बच्चों यहाँ पर क्या करना है, एक आपको यहाँ पर लिखना होगा प्रश्न पत्र बच्चों। अपनी पाठ्य पुस्तक से यहाँ पर देखिए ये 1 सेकेंड, अपनी कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। तो यहाँ पर हम एक श्लोक बोल दे रहे हैं, जिससे आपको पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक लिखना है। कर्मणे वधिकारास्ते मा फलेषु कदाचना। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं श्लोक के रूप में। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो इसलिए इसे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर देखिए 27वां का है। अब यहाँ पर क्रोध केन, ये सभी उत्तर आपको संस्कृत में है, तो ये सभी उत्तर लिख लीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पर दे दिया गया है कि अकल बड़ी या भैंस। अकल बड़ी या भैंस यहाँ पर मुहावरा है। अकल बड़ी या भैंस, तो यहाँ पर बोलेंगे अकल बड़ी या अर्थ में बुद्धि बल से बड़ी होती है। अकल बड़ी या भैंस, इसलिए हमें समझदारी से काम लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया। ऊँट के मुंह में जीरा तो बहुत कम होना, इतनी कम मदद ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। अब हमें चाहिए बहुत सारा मदद, लेकिन आप दे रहे हो थोड़ा सा। तो अब यहीं पर ईद का चाँद होना, कभी दिखाई न देना। तो वही तुम ये तो ईद के चाँद हो गए हो, तो इससे कहा जाता है तुम तो दिखाई ही नहीं देते हो। अब यहाँ पर वह जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स गच्छन्ति। सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदेति। और यहाँ पर राम घर में नहीं है, तो राम गृहे नास्ति। बालिका पढ़ती है तो बालिका पठति। यहाँ पर इस तरह से संस्कृत में आप लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, एक मुक्ति अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है बच्चों। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग इसे अच्छे से लिख सकते हो, और इस तरह से आप लोग दे देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ कैसे लिखेंगे आप। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है। यहाँ पर इस तरह से आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आपके विद्यालय का नाम जो रहेगा यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर शुल्क माफी आवेदन पत्र देना है। महोदय, सविनय निवेदन है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरे पिता का आय बहुत कम है, जिससे विद्यालय का शुल्क जमा कर पाना कठिन हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे शुल्क में छूट प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी कर सकूं। धन्यवाद। और यहाँ पर भावदी आपका अपना नाम लिख दीजिएगा और कक्षा 9। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है बच्चों। यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर अपना पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।